हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले तो एक बात बताते हैं दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहेंगे कि एसएससी में तुक्का कैसे लगाया जाए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो तुक्का के चक्कर में रहते हैं कि भैया तुक्का कैसे लगेगा। दूसरी पहली चीज तो आपको बता दें, सभी को पता होगा कि एसएससी जो है उसमें अब की बार में हमेशा 100 नंबर आते थे, 100 नंबर का पेपर हो रहा था। अब की बार में 80 क्वेश्चंस का पेपर होगा। जब 100 का होता था तो 25 25 हर चीज के आते थे, है ना। जब 100 का हो रहा था तो 25 25 क्वेश्चन हर चीज के आते थे। अब की बार 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करेंट अफेयर्स के आएंगे। ठीक है, जीके जीएस सीए करेंट अफेयर्स इसमें आएगा। तो दोस्तों अब की बार में क्या रहेगा, 20 20 का प्रोसेस है। ठीक है, अब की बार आपको तुक्का लगाना कैसे है। देखो एक चीज आपको बता दें, जब नेगेटिव मार्किंग भी है, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो तुक्का लगाना थोड़ा दिक्कत में होता है। होता क्या है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इसमें अब की बार जो सिलेक्शन होगा, अगर आपने 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना, 60 क्वेश्चन आपने अगर सही कर दिए, हर टॉपिक में अगर आपने 25 25 जो आपका जितना भी आपका पेपर आएगा, कहने का मतलब है अगर आपने 80% भी पेपर कर दिया ना, हम कहते हैं अगर आपने 75% भी पेपर सही कर दिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज दोस्तों क्या होता है, तुक्का लगाने की अगर हम बात करें, अगर आप 80 प्रश्न में से तुक्का कब काम कर सकता है, जैसे 80 प्रश्न थे, आपने सर 80 में से 50 प्रश्नों को कर दिया और आपको पता है कि हमने 50 प्रश्न वही किए हैं जो प्रश्न सारे सही हैं। पहली चीज समझ लेना, आपने सर 50 प्रश्नों को किया, 20 20 आपके प्रश्न आ रहे हैं, आपके प्रश्न सर 20 20 आ रहे हैं। आपने क्या किया, आप किसी की गणित कमजोर होगी तो वो गणित में कम कर पाएगा, जिसकी जीके कमजोर होगी वो जीके में कम कर पाएगा। रीजनिंग हिंदी में लगभग सेम कर लेते हैं बच्चे, लेकिन गणित तो जीके में ही कम कर पाते हैं। मान लो जीके में आपने कर दिए 15 प्रश्न, सॉरी जीके का नाम आ गया, हिंदी में 20 आएंगे, मान लो आपने 15 तो बहुत कम बता दिए हमने, 15 से भी ज्यादा बच्चे हिंदी में कर देते हैं, आप लगभग आपने कर दिए 17 प्रश्न। रीजनिंग में मान लो आपने कर दिए 15 प्रश्न। ठीक है, दो हो गए। गणित जिनको नहीं आती है, हो सकता है कोई 8 प्रश्न ही कर पाए, और इसमें जो आपने जो जीके है उसमें किसी ने कर दिए मान लो 12 प्रश्न। इतने आपने प्रश्न कर दिए। अब आपने कर कितने नहीं पाए, 3 इधर नहीं कर पाए, 5 इधर नहीं कर पाए, 12 इधर नहीं कर पाए, 8 इधर नहीं कर पाए, लगभग 12 8 कितना हो गया, 12 8 20, 20 8 28 प्रश्न आपने नहीं कर पाए। समझ लेना सभी लोग, मान लो आपने 28 प्रश्न नहीं कर पाए। इतना आपको पता है कि जितने आपने ये प्रश्न किए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न हमारे सही हैं। आपको इतना पता है कि ये सारे प्रश्न हमने सही ही किए हुए हैं। 32 और 20 आपका कितना होता है, 52। आपको ये पता है कि हमने 52 प्रश्न एक्यूरेट कर दिए और 60 नंबर में सिलेक्शन 100+1% हो जाएगा। आपको नंबर की जरूरत कितनी है अब, 8। समझ लेना, 8 नंबर की जरूरत। हमने आपसे कहा जो आपने इतने प्रश्न जो किए हैं आप इसको जल्दी से काउंट करिए। आपके पास ऑप्शन तो चार ही होंगे, एक ए होगा, एक सर बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। आपने काउंट किया कि ए को आपने कर डाला है 15 बार, बी को आपने कर डाला है 20 बार, सी को आपने सिर्फ किया है 7 ही बार, और डी को आपने किया है 12 बार। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग रेशियो कितना बन रहा है, 20 10 30 5 35, 35 7 कितना होता है, 42 43 44 10 54 हो गया। क्वेश्चन हमारे बाउंस सही हो गए थे, दो का रेशियो कहीं गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं है, मान लो 54 हो गए। आपने देखा सर सी हमने सबसे कम बार किया, ये लगभग 15 बार हो रहा है, ये 20 बार हो रहा है, ये 7 बार है और ये 12 बार है। अगर हम सी को कंपेयर कर दें इस 15 से ही, मान लो अभी ये 12 बार है, हो सकता है एक दो बार और आ जाए, 28 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। अब 54 हो गए तो हम कहते हैं 26 ही बचे हुए हैं, दो और वो भी हटा लो। अब हो सकता है अभी ये 2 3 बार और आ जाए, हो सकता है इसमें भी एक आधा और बढ़ जाए। लेकिन अगर हम इस 7 को 15 से कंपेयर कर लेंगे, फिर भी हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 8। अगर हम पूरे ऑप्शन जो हमारे 28 हैं, 28 को हम सी सी लगा देंगे, तो हम ये कहते हैं जब हमने 15 से ही कंपेयर किया है, वैसे तो 15 से भी ज्यादा हो जाएंगे, कम से कम आपके ये भी पहुंच जाएंगे 17 18 पे। आप पूरे 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए। 10 जब आपने इसमें 26 में सही कर लिए तो आपके गलत कितने हुए सर, आपके गलत हो पाए 16 क्वेश्चन। गलत कितने हो पाए सर, 16 प्रश्न।
अब भैया ये बताइए, जब आपने 10 सही कर लिए, आपके 16 प्रश्न गलत हो पाए हैं, तब भी तो आपके 5-6 प्रश्न कट जाएंगे। तब भी तो आपके 52 के बाद, 54 के बाद में कितने सही हो जाएंगे? अगर हम कहते हैं कि 4 नंबर ही जोड़ लो, तब भी आपके 58 हो जाएंगे। सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अब की बार 80 नंबर का ही पेपर है। तो आपको करना क्या होता है, इस प्रकार से तुक्का लग पाता है, वो भी कब? जब जितने प्रश्न हम करेंगे 50-60, वो हमारे सही हों। हम वही प्रश्न करें जो हमको एग्जैक्टली पता हो या जिसका आंसर आ रहा हो। अब आप ये कहें कि आपको आता कुछ नहीं है, पेपर 80 क्वेश्चन का है, आपको पता उसमें 20 ही है, तो तुक्का लग जाए। जीवन में तुक्का नहीं लगेगा, कभी भी पास नहीं कर सकते एग्जाम भैया। जब 80 प्रश्न हो या किसी में 100 प्रश्न हो, उसमें जब आपको 80 में आपको 50 प्लस पता होने चाहिए, तब तुक्का आपको नौकरी दिला सकता है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपके 65 से प्लस होने चाहिए सही, तो आपको तुक्का नौकरी दिला सकता है। अगर 150 का पेपर है तो 100 प्लस सही होने चाहिए, तो तुक्का नौकरी दिला सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिला पाएगा। ये बात आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना था आपको हमने बताया। बस यही एक प्रोसेस होता है जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, है ना, तुक्का लगा सकते हैं। और कोई प्रक्रिया नहीं है जिसको आप लगा पाए। आप अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, आप एक बार मिला लेना, और एवरेज में सारे ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी डी। ऐसा नहीं है कि ए अकेला 2 बार हो जाए, बाद बाकी बी सी डी हो जाए, ऐसा नहीं। आप एक बार मिलाना, लगभग एवरेज होगा। भले 20 क्वेश्चन का एवरेज नहीं होगा, कोई 18 बार होगा, कोई 16 बार होगा, कोई 22 बार भी हो जाएगा, कोई 24 बार भी हो जाएगा। लेकिन ये कहो कि 2 ही 4 बार कोई ऑप्शन है, ऐसा नहीं होगा, एवरेज में होंगे। तो इसलिए आप इस प्रकार से करेंगे। जब कर पाएंगे तुक्का तब लग पाएगा। आप लोग बात को समझ रहे होंगे, जब आप 80 में 50, 52 प्लस आंसर सही कर लेंगे तब। अन्यथा की स्थिति में तुक्का नहीं लग पाएगा, और लगाने की कोशिश भी न करना। फिर आप उतने ही बने रहने देना जितने आपने किए। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिल जाए, है ना। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।